अस्सलाम वालेकुम यस औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आपकी कुंडली में जो सयारा उल्टा बैठा है, जो आप लोगों को ख़ानदानी तौर पे आगे से मौरूसी तौर पे कोई बद्दुआ या बदअसरात मुंतकिल हुए हैं, उस कुंडली वाले को या साहिब बुर्ज को, तो उसको कैसे रिमूव किया जाता है, उसके बदअसरात को कैसे ख़त्म किया जाता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, इसको समझो, ये बहुत ही कीमती तरीका है, बहुत ही नायाब तरीका है। अगर आप समझ जाते हैं तो खुद भी और दूसरे लोगों को, या कम से कम आप अपने घर वालों की जो है कुंडली में जो कमी होगी, उसे देख के आप उसको हल कर सकेंगे। 12वां घर जो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ होता है, ज़मान माजी कामिल, और उसमें जो पेरेंट्स की तरफ से अगर कोई बद्दुआ, कोई गलती, कोई चीज़ मुंतकिल होती है तो उस आदमी के ऊपर उसके असरात पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे अगर 12 खाने में मरीख बैठा हो तो उसे कहा जाता है कि ये मंगल के, तो 12 खाने में और पहले खाने में, दूसरे खाने में अगर मरीख आ जाए तो उसे मंगलिक कहा जाता है। इसी तरह अगर ज़ुहल आ जाता है तो उसे शनि की साड़सती कहा जाता है। और मुख्तलिफ और भी सयारे वहाँ पे अगर 12वें खाने में आते हैं तो वो कमज़ोर हो जाते हैं या रिवर्स पोजीशन में होते हैं, तो उनके जो असरात होते हैं वो आप लोगों के दुनियावी मसाइल पैदा कर देते हैं। उलझने घरेलू हों या शादी के मामलात हों या कारोबारी तिजारती मामलात हों या ज़िंदगी के और मामलात हों, उन सब में एक किस्म की रुकावटें पैदा हो जाती हैं। उसको हल करने के लिए ये तरीका जफ़र अहमर से है। जफ़र अहमर किसे कहा जाता है कि आप इल्म नजूम, एस्ट्रोलॉजी प्लस नॉलेज ऑफ लेटर्स को जब कंबाइन करेंगे तो उससे एक नया इल्म निकलता है जिसे जफ़र अहमर कहा जाता है, जो कि सरीउल तासीर है, करने में इजी है, आसान है, और इतने इसमें मुजाहिदे नहीं होते जितने के दूसरे तरीक़ों में होता है। अब आते हैं इसके लिए सदक़ात किस तरह से देने चाहिए। तो 12 खाने में जो भी बुर्ज हो, उसके सयारा जो वहाँ पे बैठा हो, उसका मखसूस जो सदका होता है वो सिलेक्ट करना पड़ता है। और जब आप वो सिलेक्ट करेंगे तो 12 हाउस से तीसरा खाना यानी 12 और 1, 2, 3 तीसरे खाने में जो है वो तरबी होती है, और उससे 9वां खाना जो होता है वो भी तरबी कहलाता है, यानी स्क्वायर। और इसके साथ जो है एक होता है अपोजिट, वो 7वां खाना होता है। इन जगहों पे अगर सयारे बैठे हों, उल्टे हों, तो वो समझो और भी ज़्यादा उस नौसत को बढ़ाते हैं, उस रुकावटों को बढ़ाते हैं, और उससे 8वां खाना जो है वो भी उसके साथ
एक गलत नज़र रखता है उसको भी। अब हम क्या करेंगे कि जो जो सैयारे उन हाउसेस में बैठे हैं उनको एक कागज़ पे लिखेंगे, उनके सदक़ात सेलेक्ट करेंगे और उन सदक़ात को मजमूई तौर पे देंगे। अगर सिर्फ 12 खाने में एक सैयारा बैठा है तो हम एक, अगर 12 खाने में 2-3 सैयारे इकट्ठे बैठे हों, कंबाइन हों, तो मिला के हम उनके सदक़ात देंगे। इसी तरह अगर उनके साथ जो बैड नज़र रखते हैं, बदनज़र वाले खाने जो होते हैं, उनको उनके सदक़ात देते हैं। वहाँ पे अगर सैयारे उल्टे हैं या सीधे हैं तो उनकी भी, उनके साथ नज़र गलत होने की वजह से उनके भी सदक़ात देने पड़ते हैं। इसके साथ जो भी आदमी या आप खुद अपने लिए, अपने घर वालों के लिए करना चाहते हैं तो फिर आप उनके जो सैयारे जितने भी वहाँ पे इन हाउसेस में बैठे हैं उनको इबारात स्टार्स की जो लिखेंगे। मिसाल के तौर पे वो स्टार्स की जो इबारात हैं वो हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की ख़ातम के जो मौक़िलात हैं, उन स्टार्स के मौक़िलात को बमा इसमें आज़म पढ़ेंगे, यानी इसमें आज़म बा मौक़िल पढ़ेंगे। और उसकी पढ़ने से जो है आपके ऊपर जो, या आपके किसी दोस्त या आपके किसी घर के फ़र्द के ऊपर जो असरात होंगे वो हट जाएंगे। वो असरात चाहे जनाती आसिबी असरात कहलाएं, वो असरात चाहे बीमारी कहलाएं, वो असरात चाहे शादी में रुकावट हो, वो असरात चाहे कारोबारी बंदिश हो, वो असरात चाहे और आपके घरेलू या ख़ानदानी मसाइल पैदा करते हों जो ख़ानदानी तौर पे चले भी आ रहे हों, या आप ही को सिर्फ मुतासर कर रहे हैं या साहिब बुर्ज को स्पेशली मुतासर कर रहे हैं, तो उनके लिए इसको विर्द में रखा जाता है। अब इसके लिए अगर आपका 12वां खाना जो है उसको अगर हम हल करते हैं उसका, और वो हम आतिशी बुर्ज निकलता है तो फिर उसे हम एक आग का मच जलाते हैं, उसमें बखूरात डालते हैं और फिर उसमें पढ़ाई करनी चाहिए। और अगर हिंदू लोग हैं तो वो समझें कि इसको हवन करना चाहिए। लेकिन अगर उनको आतिशी बुर्ज में इलाज नहीं करना है, आपको बादी बुर्ज में करना है, तो सिर्फ़ उसकी जो है खुशबू या इतर लगाए मरीज़, और जो साहिब उसके लिए पढ़ाई कर रहा है वो भी उसी इतर को दौरान पढ़ाई इस्तेमाल करे। इसके अलावा अगर आबी बुर्ज हो तो फिर आप लोग उसके लिए पढ़ाई भी करेंगे और उस दमशुदा पानी से उसको गुस्ल कराएंगे, और वो पानी किसी गंदी जगह पे नहीं जाना चाहिए। और इसके अलावा अगर खाकी बुर्ज होगा तो फिर आप उन अशिया को, उन चीज़ों को जो बखूरात में शामिल हैं उनको कंबाइन पेस्ट करेंगे और उस पेस्ट को मुल्तानी मट्टी में मिला के उस मरीज़ को जिस्म पे लगाएंगे। जिस्म पे लगाने से उसके ऊपर जितने भी असरात होंगे वो निकलना शुरू हो जाएंगे। और पीने के लिए भी उसको पानी पे दम करके पिलाना चाहिए। आबी में भी पानी को पिलाना, दम करके पिलाना चाहिए। और पढ़ाई के लिए वही जो हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की टेबल है उसी को यूज़ करना है, क्योंकि उसका ताल्लुक़ जो है वो शैतानी असरात को ख़त्म करना है। उस टेबल में जो अस्माए इलाही हैं उसका काम जो है शैतानी असरात को ख़त्म करना है या बुरे असरात को ख़त्म करना है। लेकिन अगर जब आपने इलाज कर दिया
और आपके पास साहिब बुर्ज कोई भी आता है, आप उसको कोई नक्श या लोह बना के देते हैं और वो सयारे सीधे हैं, शरफ में हैं, ताकतवर हैं, अच्छी पोजीशन में हैं, तो उस वक्त फिर जो टेबल बनाई जाएगी, जो टेबल इस्तेमाल की जाएगी, जो अस्माए इलाही इस्तेमाल किए जाएंगे, वो हज़रत मुहिउद्दीन इब्न अरबी के अस्मा जो इस्तखराज किए हुए हैं वो करने चाहिए। मिसाल के तौर पे या हय्यु या कय्यूम, या रहमान या रहीम, या मालिक या कुद्दूस, या अली या अज़ीम, या कबीरुल मुताल, या काफ़ी या गनी, या फताह या रज़ाक। तो फिर उस हालत में आप लोग जो हैं हज़रत मुहिउद्दीन इब्न अरबी की टेबल इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बैड अफेक्ट्स को, मेलफिक अफेक्ट्स को, बुरे असरात को, शयातीनी असरात को, बीमारी को, तकलीफ़ को जब आप इलाज करेंगे तो हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की जो टेबल मैंने बताई है उसको इस्तेमाल करेंगे। और उसी में जो 7 स्टार्स हैं, 7 अस्मा हैं, उसी को आप पढ़ेंगे। उसकी पढ़ाई जैसे ही आप करेंगे तो उसकी सारी नहुसत, जो उसकी पैदाइशी नहुसत होगी, वो कट जाएगी। ये एक ऐसा आप लोगों को मैंने नायाब अमल बताया है जो कि आप लोगों को किसी किताब में नहीं मिलेगा, ना ही इसकी पहचान या इसका जो फ़र्क है वो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा कि इसको यूज़ किस तरह से करना चाहिए। और सदक़ात जो हैं वो आप कंटिन्यू करवाएंगे। सदक़ात को कंटिन्यू इसलिए करवाया जाता है कि हर स्टार्स के नंबर्स अलहदा होते हैं। मिसाल के तौर पे मरीख़ का नंबर जो है 9 है, राहु का नंबर जो है 10 है। तो इसी तरह जो स्टार्स जहाँ पे बैठा होगा उसके मुताबिक उसके असरात के हटाने के लिए हमें हर हफ्ते जब देंगे तो अगर मरीख़ होगा तो 9 हफ्ते होगा, अगर अतारद होगा तो 5 हफ्ते होगा, और अगर वो कंबाइन में होंगे तो फिर कंबाइन को नंबर को आप कंबाइन करेंगे। यानी अगर शम्स का 1 है और कमर का जो है 7 है, तो 1 और 7 8 हो गया, तो हम 8 हफ्ते उस सदक़े को निकलवाएंगे। अगर मरीख़ का 9 है और मुश्तरी का 3 है तो हम 9 और 3 12 हो गए, और 5 अतारद, अगर तीसरा उसके साथ सयारा अतारद है तो 5 उसके मिलाएंगे तो ये 12 और 5 17 हो गए। तो ये जो सदका होगा ये 17 हफ्ते तक कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो इसी तरह उसके तादाद में उकता नहीं जाना चाहिए कि 1 हफ़्ता मैंने किया है, इतना मज़ा नहीं, फ़ायदा नहीं है, ये नहीं है। तो इस तरह से अगर कोई करता है तो उनको उतने रिज़ल्ट्स या फ़ायदे हासिल नहीं होते। और कोशिश करना चाहिए कि जो लोग आपके पास आएँ उनसे पहले देखें कि उनकी हैसियत है सदक़ात देने की या ख़र्चा करने की। अगर नहीं है तो आप हाथ ही निकाल लें। और इसी वजह से मैं भी किसी का जो है दूसरे लोगों का काम इसीलिए नहीं करता कि मैं कोई मांगने वाला नहीं कि उनसे मांगता फिरूं। तो मेरा अपना एक लाइफ स्टाइल है, तो उसके हम इसको गलत समझते हैं, तो हम कहते हैं खुद ही कर लो, और वो खुद करेंगे तो उनको पता चलेगा। अगर किसी को बामौक़िल अमल से आप नेगेटिविटी को रिमूव कर रहे हैं और आपको वो पैसे नहीं दे रहा, सदक़ात के खर्चा नहीं दे रहा या बखूरात का खर्चा नहीं दे रहा है, तो फिर उसकी तकलीफ़ जो होती है वो उस पढ़ने वाले को होती है। तो एहतियातन ये नहीं है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई हमारे पास तो ये नुस्खा आ गया, फिर जो है और सब पे आज़माते फिरें, तो ऐसे करने से गुरेज़ करना चाहिए। अगर आपको समझ में आता है तो कि आपका मसला है तो आप खुद अपने लिए करें, दूसरों को छोड़ दें। अगर दूसरे करना चाहते हैं तो या तो वो खुद करें
क्योंकि फिर उनको अपनी जान की खौफ होगी तो फिर वो जल्दी से खर्चा भी करेंगे। लेकिन अगर आप उनके लिए करेंगे, हो सकता है वो आपको पैसे ही ना दें, या कहें कि ये फलां आदमी हमें लूट रहा है, हमें ठग रहा है, पैसे ज़्यादा मांग रहा है। तो इससे बेहतर है कि उनके कामों की तरफ तवज्जो ही ना दें। ये इल्मी तौर पे मैंने आप लोगों को सिर्फ शेयर किया है ताकि आप लोग इसको समझें, इससे फ़ायदा उठाएं, खुद ही उठाएं। अगर आप दूसरों को देते फिरेंगे तो दूसरे आपको वो चीज़ें, वो जो है सदक़ात, अगर 18 हफ्ते देना है, 17 हफ्ते देना है और वो सदक़ात नहीं दे रहे तो उसकी अज़ीमत या तकलीफ़ किसको होगी। तो इसी तरह जो न्याज़ है मोकलात की और बखूरात या इन शराइत को नहीं पूरा करते लोग, और अक्सर करते ही नहीं हैं। सब लोग जो है एक मतलबी किस्म की अक्सरियत होती है, और मतलबी किस्म के लोग आप लोगों के सामने टीयर्स ऑफ क्रोकोडाइल की बहाते हैं। आप लोग उनकी तरफ मुतवज्जह होंगे और उनके लिए अपना वक्त भी बर्बाद करेंगे, टाइम भी बर्बाद करेंगे। और जब आप पढ़ेंगे तो उसकी तकलीफ़ तो हटने वाली थी, लेकिन वो ना सदका देंगे ना न्याज देंगे, तो उसकी मुश्किल या तकलीफ़ आपको उठाना पड़ेगी। फिर आप अपनी जेब से सदकात और बखूरात देंगे। अगर आपके पास या आमिल के पास सदकात और बखूरात की हैसियत नहीं है तो फिर तो भाग जाओ। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।